ताजमहल के बारे में हमने कई भयानक अफवाहें सुनी हैं, जैसे कि सम्राट ने अपने मुख्य निर्माताओं के हाथ काट दिए थे, या फिर ठोस काले संगमरमर से बना एक गुप्त जुड़वां स्मारक है, या फिर तहखाने में 22 सीलबंद कमरों में प्राचीन खजाने छिपे हुए हैं। ये सनसनीखेज कहानियां पर्यटकों को तो लुभाती हैं, लेकिन ये एक कहीं अधिक रोचक वास्तविकता को छिपा देती हैं। वास्तविक दस्तावेजी इतिहास को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। इस इमारत को समझने के लिए हमें 1631 में वापस जाना होगा। मुगल साम्राज्य अपनी वैश्विक समृद्धि के चरम पर था, लेकिन उसके शासक को एक अकल्पनीय व्यक्तिगत संकट का सामना करना पड़ रहा था। ताजमहल की सच्ची कहानी में विशाल इंजीनियरिंग संकट, उन्नत रसायन विज्ञान और एक दुखद पारिवारिक विश्वासघात शामिल है, जो किसी भी काल्पनिक अभिशाप से कहीं अधिक भयावह है। जून 1631 में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल का अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय देहांत हो गया। इस दुख ने सम्राट को शारीरिक रूप से तोड़ दिया। उन्होंने खुद को 8 दिनों के लिए एकांतवास में बंद कर लिया, और जब वे बाहर निकले तो उनके बाल बर्फ जैसे सफेद थे और उनकी पीठ झुकी हुई थी। अपनी मृत्यु से पहले मुमताज ने शाहजहां से एक ऐसा भव्य मकबरा बनवाने का वादा लिया जिसे इतिहास कभी न भूले। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे एक भूखंड चुना, लेकिन एक बड़ी बाधा थी। नदी का किनारा नरम, गीली मिट्टी का बना था। दलदल पर लाखों टन भारी पत्थर गिराने से आमतौर पर तुरंत ढह जाने की गारंटी होती है। उनके सामने एक कठिन विकल्प था, या तो उन्हें इस आदर्श दर्शनीय स्थल को छोड़ना पड़ता, या उनके वास्तुकारों को संरचनात्मक इंजीनियरिंग की एक बिल्कुल नई विधि का आविष्कार करना पड़ता। उन्होंने कुएं की नींव का आविष्कार करके दलदल की समस्या का समाधान किया। इंजीनियरों ने सीधे कीचड़ भरे नदी के किनारे में विशाल बेलनाकार गड्ढे खोदे और उन्हें भारी पत्थर और गारे से भर दिया। इन कुओं के बिल्कुल तल में उन्होंने आबनूस और साल की लकड़ी के लट्ठों की नींव रखी, जो आमतौर पर पानी में सड़ जाती है। लेकिन आबनूस और साल में एक अनूठा जैविक गुण होता है। वे लगातार नमी के संपर्क में रहने पर वास्तव में कठोर और मजबूत हो जाते हैं। उन्होंने नदी के पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, एक ढांचागत खतरे को स्थायी स्थिरता प्रदान करने वाली शक्ति में बदल दिया। जमीन सुरक्षित हो जाने के बाद रसद व्यवस्था को ऊपर की ओर स्थानांतरित कर दिया गया। हजारों टन चमकदार सफेद माइक्रोना संगमरमर को मुख्य गुंबद तक ले जाने के लिए उन्होंने एक विशाल 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप बनाया, जिससे हजारों हाथियों का एक बेड़ा भारी पत्थरों को आकाश तक ले जा सका। उन्होंने मानवीय अंतर्दृष्टि की सीमाओं को भी चुनौती दी। यदि आप मुख्य द्वारों को सजाने वाली खारोनिक सुलेख को देखें तो ऊपर के अक्षर नीचे के अक्षरों की तुलना में काफी बड़े उकेरे गए हैं। जमीन पर खड़े दर्शक के लिए परिप्रेक्ष्य उन्हें पूरी तरह से एक समान दिखाता है। ताजमहल का हर इंच सटीक नियंत्रित भौतिकी, शानदार रसद व्यवस्था और जानबूझकर किए गए प्रकाशीय भ्रमों पर निर्भर करता है। ये हमें मिथकों की ओर वापस ले जाता है। शाहजहां द्वारा अपने कामगारों के हाथ काटने की कहानी को ही लें। ये भयावह कहानी वास्तव में एक गलत समझी गई उपमा से उत्पन्न हुई है। मुगल दरबार के अभिलेखों में कहा गया है कि सम्राट ने अपने कुशल कारीगर के हाथ बांध दिए थे, जो उस समय एक विशेष कानूनी अनुबंध के लिए प्रचलित मुहावरा था। उन्होंने प्रतिद्वंदी के लिए कभी काम न करने के वादे के बदले उन्हें आजीवन पेंशन दी, लेकिन सदियों से उस तार्किक बंधन को गलत तरीके से एक शाब्दिक निष्पादन में बदल दिया गया। फिर आता है काला ताज। ये अफवाह कि उन्होंने नदी के उस पार एक काला जुड़वा स्मारक बनाने की योजना बनाई थी। उनका इरादा कभी भी एक भी काला पत्थर लगाने का नहीं था। उन्होंने ताज के ठीक सामने मेकटाब दलदली उद्यान बनवाए, ताकि चांदनी रात में सफेद संगमरमर तालाब में पूरी तरह से प्रतिबिंबित हो और पानी में एक काली आकृति बन जाए। इंटरनेट पर वायरल हो रहे उस रहस्य का क्या हुआ जिसमें 22 सीलबंद तहखाने के कमरों में प्राचीन राज छिपे हैं? संरचनात्मक इंजीनियरों ने पुष्टि की है कि ये कमरे मुख्य चबूतरे के भारी वजन को समान रूप से वितरित करने के लिए डिजाइन की गई एक विशाल मेहराब प्रणाली। जिस शासक ने धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए अथाह धन खर्च किया, उसने अपने अंतिम दिन एक कैदी के रूप में बिताए, दूर से अपनी उत्कृष्ट कृति को निहारते हुए। जब शाहजहां का 1666 में निधन हुआ तो औरंगजेब ने राजकीय अंत्येष्टि का खर्च उठाने से इनकार कर दिया। एक अलग मकबरा बनवाना धन की बर्बादी मानते हुए उसने अपने पिता के दाऊदी को चुपचाप नदी के पार ले जाकर ममताज के ठीक बगल में रखवाने का आदेश दिया। उस तुच्छ और घटिया फैसले ने इमारत की स्थापत्य कला की पूर्णता को नष्ट कर दिया। आज भी शाहजहां का मकबरा पूरे परिसर में एकमात्र असंतुलित और केंद्र से हटकर स्थित हिस्सा है। आज स्मारक को द्वेषपूर्ण उत्तराधिकारियों से कहीं अधिक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित है, जिससे उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और गोल्डा चेरोनोमस कीटों के विशाल झुंड पनप रहे हैं। ये कीट नम दीवारों पर अपना मलबा छोड़ रहे हैं, जिससे बेदाग सफेद संगमरमर का रंग फीका हरा हो रहा है। पत्थर को बचाने के लिए संरक्षणवादियों ने एक आश्चर्यजनक रूप से जैविक उपाय अपनाया है। वे नियमित रूप से दीवारों पर माल्टानी मिट्टी का लेप लगाते हैं,
मिट्टी पत्थर की दरारों से जैविक अशुद्धियों को सोख लेती है, जिससे धोने पर पत्थर का रंग फिर से लौट आता है। इसे जीवित रहने के लिए लगातार मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, लेकिन सदियों के प्रदूषण, चोरी और त्रासदी के बावजूद ये संरचना आज भी खड़ी है। जैसा कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ये समय के गाल पर एक आंसू की बूंद बनकर रह जाता है, जो मृत्यु से परे प्रेम को कायम रखने की हमारी बेताब जरूरत का अंतिम प्रमाण है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपका ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो सच में पसंद आया होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। और कमेंट में जरूर बताइए आप अगला वीडियो किस कहानी पर देखना चाहते हैं।